जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए। वैसे तो आप टैगलाइन देख के समझ गए होंगे कि नवरात्रि खत्म होने से पहले आपको ज़रूर करने ये उपाय। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये मौका ना देखो कभी कभी मिलता है और साल में 4 बार नवरात्रे आ रहे हैं, जिसमें से शारदीय नवरात्रे अभी जो अंतिम मोड़ में है। यानी कि आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो छठा नवरात्रा चल रहा है माँ कात्यायनी माता का। कल सप्तमी शुरू हो जाएगी, कालरात्रि माता के नाम से व्रत होगा। तो ये जो समय है यानी कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी और दसवीं जो आएगी, इन समय पे अगर आप नवरात्रि के ये बताए हुए उपाय कर देते हैं तो उनसे रिलेटेड, जैसे आपको जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उसके अनुसार आप उपाय कर लीजिए या उन लोगों के साथ शेयर कर लीजिए जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की। तो आपको इस नवरात्रि भगवती का आशीर्वाद से वो कार्य आपका बन जाएगा। ठीक है, तो नवरात्रि जैसे आपको पता है कि अभी ये 15 अक्टूबर से शुरू हो रखी है और अब अष्टमी और नवमी और समापन की ओर है नवरात्रि। तो वैसे तो मैंने कई वीडियोस अपने पुराने बनाए, आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पे, तो मेरे कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे नवरात्रि को लेकर। तो आपके कोई भी कंसर्न है मतलब नवरात्रि को लेकर, तो आप उसमें देख के राशि अनुसार भी उपाय कर सकते हैं। मैं आपको जो फल मिलना है यानी कि जो आशीर्वाद मिलना है वो राशि अनुसार भी, अगर आप पाठ कर लेते हैं, भोग प्रसाद लगा लेते हैं या दान पुण्य कर लेते हैं, तो भी आपको सफलता मिलेगी। अब हिंदू धर्म में देवी दुर्गा को सभी दुखों को दूर करके सुख सौभाग्य बरसाने वाली परम शक्ति का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि साधक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा अर्चना और साधना करते हैं, उस पर उनकी असीम कृपा बरसती है। यानी कि जो साधक अगर माँ भगवती का इन नवरात्रों में खासकर, आगे पीछे भी आप कर सकते हो, परंतु इन नवरात्रों पे अगर आप खास ही माँ का ध्यान कर लेते हो ना, तो चाहे वो मंत्रोच्चारण से हो, चाहे पाठ से हो, चाहे चालीसा से हो, चाहे रात्रि सूक्त का पाठ करो, किसी भी प्रकार की आप ध्यान कर रहे हो उनका, तो आपको भगवती का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। क्योंकि कहते हैं नवरात्रि में वो हर घर में विराजती है जहाँ पर उनका पूजन किया जाता है, जहाँ पर उनकी अर्चना करी जाती है, जहाँ पर उनका जौ उगाए जाते हैं, जहाँ कलश स्थापना करी जाती है, जहाँ घट स्थापना करी जाती है। तो ये मौका आपने नहीं जाने देना है, बताए हुए उपाय आपने ज़रूर करने हैं और देवी दुर्गा को प्रसन्न करके उनसे मन चाहा आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिन बेहद शुभ माने गए हैं। और हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में देवी पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों पर अपरंपार और विशेष कृपा बरसाती है। यदि आपकी भी कोई कामना है जिससे आप माता रानी की कृपा से पूरा करना चाहते हैं, तो आपको कुछ मैं उपाय बता रहा हूँ, ये आपको नवरात्रि में ज़रूर कर लेने हैं। तो आज अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हो, कल सुन रहे हो, जिस भी समय नवरात्रि पड़ती है, आप ये उपाय ज़रूर करें और उसके आगे पीछे फिर समय अनुसार भी आप कर सकते हो। वो मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको नवरात्रि पे आपके ये उपाय छूट जाते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि गुरुजी या भैया आप ये उपाय बता दो, ये कब करना है। सबसे पहले बताऊंगा कपूर का चूक उपाय। ठीक है, कपूर जैसे कि हम कहते हैं कि जलाने से नकारात्मकता को दूर करती है, घर की नेगेटिविटी दूर करती है, घर की जितनी भी जो नकारात्मक प्रभाव होता है, क्या कराया होता है, कपूर का एक अहम रोल होता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में हर समय नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है या फिर किसी भी प्रकार की नज़र लग जाने का खतरा बना रहता है, तो आपको नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में विशेष रूप से कपूर जलाकर पूजा अवश्य करनी है। मान्यता है कि देवी दुर्गा की कपूर जलाकर पूजा करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा पलक झपकते ही दूर हो जाती है। घर में दुख दुर्भाग्य का भूल कर भी प्रवेश नहीं होता है। शुभता को बनाए रखने के लिए देवी पूजा का ये उपाय आप आगे भी जारी रख सकते हो। अब अगला जो उपाय है वो है दिए से आपको उपाय करना है जिससे आपके सारे दुख दूर हो सकते हैं। अब वो कैसे होंगे मैं बता देता हूँ। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में गाय के दूध से बने शुद्ध घी को आपको लेना है और दिया जलाकर शक्ति की साधना करने पर उनका शीघ्र ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुद्ध घी का दिया जलाकर देवी पूजा करने पर देवी दुर्गा की लक्ष्मी स्वरूप की विशेष कृपा बरसती है और धन धान्य के सुख सौभाग्य के साथ साथ माँ लक्ष्मी की अपरंपार कृपा बरसती है। तो घी का दिया अगर आप प्रज्वलित करते हैं घर में, तो कहते हैं माँ लक्ष्मी का प्रवेश होने लगता है और धन धान्य से सुख सौभाग्य से आपकी वृद्धि होने लगती है। परंतु गाय का शुद्ध देसी घी जलाना है आपने। अब अगला जो उपाय है वो भी बता दूं क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, परंतु आपसे निवेदन है उपाय करना नहीं भूलना।
ठीक है? अब अगला जो उपाय है वो पान से आपको करना है। पान से कैसे पूरी हो सकती है आपकी मनोकामना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देवी दुर्गा की पूजा में पान को चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। और हिंदू मान्यता के अनुसार अगर मैं देखूं तो जिस प्रकार बेलपत्र चढ़ाने से देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं, वैसे ही देवी दुर्गा पान चढ़ाने पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसे में नवरात्रि में देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा में पान को आपको ज़रूर अर्पित करना है। चाहे आपकी फर्स्ट नवरात्रि छूट गई, दूसरी, तीसरी, चौथी छूट गई, पांचवी छूट गई, आप मुझे छठे में सुन रहे हो, सातवें में सुन रहे हो, आठवें में सुन रहे हो, नौवीं सुन रहे हो, आप जब तक देवी का आपने ध्यान किया हुआ है नवरात्रि के 9 दिन, उसमें किसी भी दिन से आप ये चालू कर सकते हो। अगला उपाय भी मैं जल्दी से बता देता हूँ, हल्दी की गांठ का उपाय, ये भी ज़रूर करना है आपको, बहुत फ़ायदेमंद है। इससे भी आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे या हर काम पूरा हो जाएगा। यदि आपको सुख सौभाग्य में कमी आ रही है, फिर आपके या फिर विवाह में विलंब हो रहा है, आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन या लगातार आप रोज़ कर सकते हो, देवी की पूजा में पीले कपड़े में हल्दी की गांठ रखकर माता रानी को चढ़ाना है, अर्पित करना है। मान्यता है कि देवी की पूजा से जुड़े इस उपाय को करते ही साधक का दुर्भाग्य दूर हो जाता है और उससे क्या होगा, आपको सुख सौभाग्य मिलेगा। और अगर विवाह की चाह है तो शीघ्र विवाह के लिए भी ये उपाय बहुत ज़्यादा कारगर है और आपके लिए काम करेगा, परंतु कर ज़रूर लेना, भूलना नहीं। ठीक है। अब अगला जो उपाय है वो भी मैं आपको बता दूं, और उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके जीवन में ना कोई संकट बाधा चल रही है, रोग दोष चल रहा है, किया कराया है और उसका निवारण नहीं मिल रहा है, ये कौन सा स्टोन धारण करना है, कौन सी माला धारण करनी है, कुंडली बनवानी है, दिखवानी है, आपको क्या करना है ना, मेरी ये नीचे आईडी ब्लिंक कर रही है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, मेरी फेसबुक आईडी, पिंटरेस्ट आईडी और थ्रेड्स की आईडी, ये सारे चैनल ना इसी नाम से। आपको क्या करना है, इन चैनल पे जाना है, कहीं पर भी अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करें, आपके पास रिप्लाई आएगा। अपॉइंटमेंट आपको बुक करानी है और एक छोटा सा अमाउंट पे करने के बाद, ऑनलाइन पे करने के बाद एक समय दिया जाएगा। उस निर्धारित समय पे आपको क्या करना है, आपके सवाल सुने जाएंगे, समझे जाएंगे और उसके आधार पे आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, जैसी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो साधना सिद्धि या कैसा भी ज्ञान आपको लेना है, किसी से रिलेटेड आपको चीज़ें पूछनी है, बात करनी है, इंस्टा कॉल पे डायरेक्ट बात होगी, आप मुझसे बात कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान करने की 100% कोशिश करेंगे और आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, और जब तक आपको सॉल्यूशन ना मिल जाए तो तब तक आपको पूरी तरीके से हेल्प करा जाएगा। बस करना क्या है, अपॉइंटमेंट लेना है, अपॉइंटमेंट बुक कराना है और संपर्क करना है। ठीक है। अब फिर मैं लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा, मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं कन्या पूजन से कैसे चमक सकती है आपकी किस्मत। अब देखो, नवरात्रि चल रहे हैं, सबको पता है 9 दिन होते हैं नवरात्रि के, कोई अष्टमी में करता है, कोई नवमी में करता है। तो आपको बता दूं, अगर अष्टमी भी पूज रहे हो चाहे नवमी पूज रहे हो, कन्या पूजन का एक बहुत ही ज़्यादा विधान है नवरात्रि का। अगर नवरात्रि में कन्या पूजन ना करा जाए तो फिर वो पूजा ही अधूरी है, वो व्रत ही अधूरा है, वो नवरात्रा ही अधूरा है। तो कन्याओं का सम्मान करते हुए आपको ये कार्य ज़रूर करना है। मैंने पूजा विधान आपको बताया, भोज कैसे करवाना है, कन्याओं को कैसे आमंत्रित करना है, समस्त जानकारी इससे पहले वीडियोस देखेंगे आप मेरी नवरात्रि की, उसमें आपको मिल जाएगी, या प्ले लिस्ट पर आप नवरात्रि के कॉलम में जाके भी वो वीडियो चेक कर सकते हो। यदि आप नवरात्रि के 9 दिन तक देवी की साधना नहीं कर पाते हैं तो आपको अष्टमी या नवमी तिथि पर देवी का स्वरूप माने जाने वाली 9 कन्याओं को अपने घर में आदर के साथ बुलाकर उनकी विधि विधान से पूजा कर कर और उन्हें चने और हलवा आदि का भोग खिलाना आपको अति आवश्यक है। जैसे आपने कई बार ऐसा होता है कि लेडीज़ के साथ सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है, तो मेरे भक्त जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो भी जानना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने व्रत रख लिया है नवरात्रि का, अचानक से उनकी जो महिलाओं की प्रॉब्लम होती है तो वो परेशानी आ गई है, तो अब वो क्या करें, वो तो मतलब पूजा में नहीं बैठ सकती, या कैसे वो पूजा विधान करे। तो उसके लिए यही तरीका है कि आप चाहे तो पूजा घर में किसी भी एक सदस्य से करा सकती हैं, बच्चों से करा सकते हैं, परंतु ध्यान रखना है वो इंसान परहेज में रहे, या परहेज करता हो, माँ को मानता हो, तो ही आप उससे भी दीप प्रज्वलित कराएं। दूसरी चीज़, अगर आप इसमें भी असमर्थ हैं, कोई बात नहीं, आपने स्थान बना लिया, वहाँ से दूर से हाथ जोड़ दो भगवती के आगे। भगवती को सब पता है कि कौन बच्चा क्या प्रॉब्लम में है, तो उसके अनुसार वो आपको आशीर्वाद भी देगी। परंतु जैसे ही आपका समय पूरा होता है तो जो भी परेशानी का
तो आपको क्या करना है, आप किसी भी कारण असमर्थ हैं तो आप लास्ट में नवमी में अष्टमी में ये कन्या पूजन अवश्य कर लें, दान पुण्य ज़रूर कर लें, कन्याओं के नाम से उनका आशीर्वाद ले लें, उनको जो देना चाहते हो ज़रूर दें, हलवा पूरी का भोग ज़रूर कराएं, चने भोग ज़रूर कराना है आपको। और साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि साधक नवरात्रि में देवी स्वरूप कन्याओं को दक्षिणा देकर, उपहार देकर प्रसन्न करता है, तो ये ध्यान रखना है और उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर लेना है। अपने पीठ में 3 बार थपकी, सर झुकाकर उनके चरणों में 3 बार थपकी अपनी ज़रूर मनवानी है और इच्छा भी बुलवानी है कि मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, उसके सभी अटके काम शीघ्र ही पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी विधि है जो आप लोगों को फॉलो करनी है। ये कुछ खास उपाय हैं जो नवरात्रि पे आप करना प्रारंभ कर सकते हो और आपको काम करेंगे, तो आगे भी इसे कंटिन्यू रखना। इसके अलावा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि लिख दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें। ज़रूरतमंद लोगों के साथ, दोस्तों मित्रों फैमिली के साथ ये उपाय ज़रूर शेयर कर दें। नवरात्रि फिर बड़ी मुश्किल से फिर अगले साल आएगी, फिर टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ से चालू करवा दो सबसे। ठीक है, इसके अलावा दरबार से बने रहें और वीडियो पसंद आया तो जय माता दी ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।